हेलो स्टूडेंट, तो बायोरस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज़ मलेरिया। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया। और वैसे भी आपको इस बीमारी के बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आपके आसपास कई लोगों को मलेरिया की बीमारी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं मलेरिया का टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, है ना। कोशिश करेंगे हम इसको एक कंप्लीट वन शॉट में कवर करें। अगर नहीं होता तो हम इसके 2 पार्ट आपको देंगे। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले मलेरिया की कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो वर्ल्ड मलेरिया डे यानी मलेरिया जो होता है उसके लिए हमने क्या हुआ है, एक डे बनाया हुआ है WHO ने, दैट इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं इससे कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब बनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, मलेरिया डे मनाते हैं। ठीक है, मलेरिया की जो बीमारी होती है, जो नाम पड़ा है मलेरिया के ऊपर, इसके आगे आएंगे। सबसे पहले जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट यानी जिससे मलेरिया होता है, वो किस फाइलम में आता है, किस क्लास में आता है, किस ऑर्डर में आता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। दैट इज़ प्लाज्मोडियम। जो इस बीमारी करता है मलेरिया की, वो स्पीसीज़ कौन सी होती है आपकी, प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ होती है। तो आपको प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्लाज्मोडियम क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जो फाइलम होता है, जैसे आपका फाइलम होता है ना, सुना होगा आपने, किस किंगडम में आते हैं हम, आप मैमल्स हैं। ठीक है, फाइलम आपके होते हैं। वैसे ही हम जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट दैट इज़ प्लाज्मोडियम, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि उसका फाइलम क्या होता है। तो फाइलम याद रखेंगे, एपिकॉम्प्लेक्सिया होता है। क्लास जो होती है उसकी स्पोरोजोआ होती है। ऑर्डर जो होता है उसका हीमोस्पोरिडियम होता है। और जो जीनस होता है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। और स्पीसीज़ कौन कौन सी होती हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं, दैट इज़ वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, मलेरियाई और ओवेल, है ना। तो आपको जीनस पता होना चाहिए। जीनस क्या है आपका, प्लाज्मोडियम है। और जो स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं वो 4 होती हैं, दैट इज वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, मलेरियाई और ओवेल। ठीक है, तो आपको ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मलेरिया डे कब मनाया जाता है, उसके बाद इसका जो फाइलम होता है एपिकॉम्प्लेक्सिया, क्लास स्पोरोजोआ, ऑर्डर आपका हीमोस्पोरिडियम और जीनस आपका प्लाज्मोडियम। और स्पीसीज कौन सी होंगी, 4, दैट इज वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, मलेरियाई और ओवेल। ठीक है, आगे बढ़ें। उसके बाद है कॉजेटिव एजेंट, जो हम बात कर रहे थे। 4 कॉजेटिव एजेंट होते हैं आपके, वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, मलेरियाई और ओवेल। सबसे पहले बात करें हम वाइवेक्स की, तो जो वाइवेक्स होता है वो आपको बेगाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है ना। आपके 2 टाइप का होता है, मेलिगेंस और बेजाइन, है ना। बेगाइन जो होता है आपका वो नॉर्मल होगा, मतलब काफ़ी खतरनाक नहीं होगा, जबकि मेलिगेंट जो मलेरिया होगा ये क्या होगा, काफ़ी खतरनाक होगा। 2 टाइप के होते हैं, आप टर्म यूज़ करते हो, है ना। एक बेजाइन होता है और एक क्या होता है, मेलिगेंट होता है। ठीक, 2 टर्म आप कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो वाइवेक्स होता है ये क्या होता है, बेजाइन टर्शियन मलेरिया। टर्शियन वर्ड का ये मतलब होता है कि हर तीसरे दिन फीवर आएगी। मतलब अगर आज आपको फीवर आई है तो फीवर जो रिपीट होगी वो तीसरे दिन होगी, यानी टर्शियन फीवर, यानी 48 आवर्स के बाद आपको रिपीटेड फीवर होगा, इसीलिए इसको हम टर्शियन मलेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो वाइवेक्स क्या होता है, बेजाइन टर्शियन मलेरिया। जबकि फैल्सीफेरम क्या होता है, मेलिगेंट। मेलिगेंट मतलब खतरनाक होता है, और ये भी क्या होता है, टर्शियन मलेरिया होता है, यानी इसके जो फीवर होती है वो हर तीसरे दिन रिपीट होती है। किसरे दिन रिपीट होती है, आपके तीसरे दिन। मलेरियाई जो होता है आपका बेगाइन कॉटन मलेरिया होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है। ऐसी मलेरिया की कौन सी स्पीसीज है जिसमें चौथे दिन यानी 4th डे जो होता है फीवर रिपीट होता है, यानी 72 घंटे के बाद फीवर रिपीट होता है, वो कौन सी स्पीसीज की मलेरिया में होता है, दैट इज मलेरियाई। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट स्पीसीज है आपकी ओवेल, इसमें क्या होता है, ये भी बेजाइन टर्शियन मलेरिया होता है, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, आपका ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, बेजाइन टर्शियन मलेरिया है, मतलब जो फीवर है हर तीसरे दिन रिपीट हो जाएगी, यानी 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको फीवर आएगी। तो ये पॉजिटिव एजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से ये जो बनता है आपका, एक तो मेलिगेंट टर्शियन मलेरिया पूछता है, दैट इज फैल्सीफेरम, और दूसरा आपका बेगाइन कॉटन मलेरिया, यानी जो फीवर चौथे दिन कौन सी मलेरिया में रिपीट होती है, दैट इज मलेरियाई। ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, लिखा है आपका वाइवेक्स एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मिलता है आपका। फैल्सीफेरम अफ्रीका, एशिया, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया मिलता है, जबकि मलेरियाई आपका अफ्रीका और ओवेल आपका साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट अफ्रीका में मिलता है। अब थोड़ी बात करें हिस्ट्री की। मलेरिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो मलेरिया की बीमारी है वो 18 सेंचुरी से चली आ रही है। अभी 2000
26 चल रहा है, तो यानी लगभग 226 साल, यानी लगभग 2 दशक से ज़्यादा से मलेरिया की बीमारी आपके अर्थ में यानी आपके आसपास हो रही है। यानी 18वीं शताब्दी यानी 18 सेंचुरी में पहली बार मलेरिया के बारे में बताया गया था, जो कि कहाँ बताया गया था? आपके इटली में। कहाँ बताया गया था? इटली में। इटली में जब ये फैला था तो वहाँ के जो लोग थे उनका ये मानना था कि ये जो बीमारी है ये दूषित हवा, बैड एयर के कारण फैल रही, क्योंकि इटली में मलेरिया वर्ड का मैल का मतलब होता है आपका बैड और एरिया मतलब होता है एयर, तब से इसका नाम पड़ गया दैट इज मलेरिया। इटली में जब ये बीमारी फैली थी मलेरिया, लोगों को पता नहीं था कैसे फैल रही है, तो उन्हें ये लगता था कि ये जो बीमारी है ये बदबूदार हवा से फैल रही है, तो इन्होंने इसका नाम पड़ दिया दैट इज मलेरिया, जो कि अभी भी चला आ रहा है। इसके बारे में जब सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था वो आपके अल्फोंसो लेवरॉन है ना। अल्फोंसो लेवरॉन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार मलेरिया के बारे में बताया था। अल्फोंसो लेवरॉन ने, वो अल्जीरिया के थे, ठीक है, किस कहाँ के थे? अल्जीरिया के। उन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो मलेरिया की पैरासाइट है वो आपके आरबीसी को डैमेज पहुंचाता है ना। अभी तक क्या था? हमें पता ही नहीं चलता था कि जो मलेरिया बीमारी है उससे क्या हो रहा है, कहाँ सिम्टम, क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो पहली बार अल्फोंसो लेवरॉन ने ये बताया था कि जो मलेरिया का पैरासाइट है या जो भी है मलेरिया, वो आपके आरबीसी को डैमेज पहुंचाता है। उसके बाद इसीलिए उन्हें 1907 में नोबेल प्राइज भी मिला था अल्फोंसो लेवरॉन को। उसके बाद दूसरी जो पार्ट आता है हिस्ट्री का दैट इज 1886 में गोल्जी साइंटिस्ट थे, इन्होंने मलेरिया की एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया था। किसको एक्सप्लेन किया था? आपके मलेरिया की एसेक्सुअल लाइफ को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद 1886 से 1890 के बीच में मलेरिया की 3 स्पीसीज डिस्कवर हुई थी दैट इज वाइवैक्स, फेल्सीफेरम और मलेरियाई। 1982 में अंतिम स्पीसीज दैट इज लास्ट जो स्पीसीज डिस्कवर हुई थी दैट इज ओवेल। उसके बाद अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो ये मलेरिया की बीमारी है वो किससे फैल रही, कौन से कारण से मलेरिया एक से दूसरे इंसान को हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया था और साइंटिस्ट का नाम था रोनाल्ड रोस। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी थी दैट इज रोनाल्ड रोस। उन्होंने सिकंदराबाद आपके तेलंगाना में आता है ना, कहाँ आता है? आपके तेलंगाना स्टेट में आता है। तो वहाँ पे सिकंदराबाद में उन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो मलेरिया की बीमारी है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट। उन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो मलेरिया की बीमारी है वो किससे फैल रही है? मॉस्किटो के बाइट से फैल रही है। यानी मच्छर अगर आपको बाइट करेगा तभी क्या होगी? आपकी मलेरिया जो ट्रांसमिट होगी। इसके लिए भी उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। यहाँ पे मिस है आपका, क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो ये कुछ हिस्ट्री है जो आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। एक बार वीडियो में नोट्स हम इसके आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ से कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर मतलब वो एजेंट, वेक्टर मतलब जिसके थ्रू बीमारी फैल रही है, यानी मेरे तक बीमारी जो पहुंचा रहा है उसे हम वेक्टर कहते हैं। वो कौन सा वेक्टर होता है? नाम याद रखेंगे, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है ये इसका क्या होता है? वेक्टर होता है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की, अप्रॉक्स 60 स्पीसीज है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करती हैं। आपको नाम उनके नहीं आने चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये पता होना चाहिए जो मलेरिया का वेक्टर है यानी जो मलेरिया को फैला रहा है वो कौन होता है? आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। 45 स्पीसीज हैं जो कि मलेरिया को क्या करती हैं? इंडिया में फैलाती है, ठीक है। ओनली 45, 60 टोटल होती है, उनमें से 45 स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, जिससे पेशेंट को मलेरिया यानी पर्सन को मलेरिया होता है। उसके बाद ये हमारी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे जो मलेरिया बीमारी है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, मतलब ये जो बीमारी है वो कैसे फैलती है यानी कैसे लोगों को होती है, ठीक। आपके बॉडी में जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मलेरिया आपके बॉडी में इन्फेक्शन पहुंचाता है, आपको क्या नुकसान पहुंचाता है, ये सब हम लाइफ साइकिल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके ऊपर लिखा होगा दैट इज डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। इसका क्या मतलब होता है? आप पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे, जब आपको पैरासाइटोलॉजी पढ़ाएंगे, हम यूट्यूब में ही पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट पे निर्भर होते हैं, यानी एक लिविंग सोर्स पे निर्भर होते हैं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, यानी कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ साइकिल को। तो डेफिनेटिव होस्ट वो होते हैं जिस भी पैरासाइट की सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। और जिसमें क्या होता है? आपका
एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपका इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट किसको कहते हैं हम, जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। कौन सी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। ठीक है, समझिए, जो कि क्या होता है मलेरिया के केस में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो डेफिनेटिव होस्ट होता है, यानी इसके बॉडी में मलेरिया पैरासाइट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि जो ह्यूमंस होते हैं जिनको इसने बाइट किया होता है उसमें इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, जो फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के, क्या होते हैं आपके फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं मलेरिया के लाइफ साइकिल के, 2 फेज। एक होता है आपका एसेक्सुअल फेज। कौन सा फेज होता है, एसेक्सुअल फेज। ये किस में चलता है, आपके ह्यूमंस में चलता है। किस में चलता है, ह्यूमंस में। लिखा हुआ है किस में चलेगा, आपके ह्यूमंस। इसमें क्या होता है, जैसे ही मलेरिया का जो मॉस्किटो है आपको बाइट करता है, तो ये आपके बॉडी में इसमें क्या होगी, मलेरिया का जो स्पोरोजोइट होगा उसकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग मतलब अपन को विभाजित होंगे, डिवाइड होंगे, टूटेंगे एक में, और उनके नंबर बढ़ेंगे। ये कहाँ होता है, आपके ह्यूमंस के अंदर, यानी यहाँ पे एसेक्सुअल फॉर्म में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। जो भी मच्छर ने बाइट किया उसका जो स्पोरोजोइट रिलीज हुआ वो ह्यूमन बॉडी में आएगा, और क्या होगा, उसकी स्प्लिटिंग होगी और मल्टीप्लिकेशन होगा। कहाँ कहाँ होगा, 2 लोकेशन में होता है ह्यूमन की बॉडी में। कहाँ कहाँ होता है, आपके 2 लोकेशन। एक होती है आपकी आरबीसी, इसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। क्या कहते हैं आप, इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। जबकि जो लीवर में होती है इसको एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी कहते हैं। 2 लोकेशन में होता है ये आपके मलेरिया पैरासाइट का स्प्लिटिंग और मल्टीप्लिकेशन ह्यूमन के बॉडी में। एक तो आरबीसी के अंदर होता है, तो उसे हम इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, सीजोगोनी ही क्यों कहते हैं अभी बताएंगे। जबकि लीवर में जो होता है आपके एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी होती है। और लीवर के कौन से सेल में, आपके हिपेटोसाइट सेल्स और पैरेन्काइमल सेल्स में होता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है एट द लास्ट, यानी रिप्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो आरबीसी में हो चाहे वो लीवर में हो, वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, दैट इज मेरोजोइट बनता है। समझ गए, यहाँ तक कोई समस्या। उसके बाद जो दूसरी फेज होती है आपकी, वो कौन सी होती है, सेक्सुअल फेज। इसे हम कहते हैं गेमेटोगोनी। क्या कहते हैं, गेमेटोगोनी। इसको हम कहते हैं सीजोगोनी। क्या कहते हैं, सीजोगोनी। ठीक है, 2 होते हैं। गेमेटोगोनी कहाँ चलती है, आपके मॉस्किटो के अंदर चलती है, यानी जो डेफिनेटिव होस्ट होता है दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, अकर इन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यहाँ पे क्या होगा, जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बने हैं ये बनते ह्यूमन के बॉडी में। कहाँ बनेंगे, अभी आगे देखेंगे जब, तो ह्यूमन के बॉडी में बनेंगे। लेकिन जैसे ही इन्फेक्टेड ह्यूमन को फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करेगा, तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट कहाँ चले जाते हैं, मॉस्किटो के बॉडी में चले जाएंगे, और वहाँ जाके आपस में फ्यूज होंगे और क्या बना लेंगे एट द लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज स्पोरोजोइट्स। यहाँ तक कोई समस्या। तो 2 फेस होते हैं आपके मलेरिया लाइफ साइकिल में। एक होता है एसेक्सुअल फेस और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल फेज। एक सेक्सुअल सीजोगोनी कहते हैं, ह्यूमन में चलता है। यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट का जो फॉर्म है उसकी स्प्लिटिंग और मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 लोकेशन आरबीसी और लीवर में। सेक्सुअल फेज कहाँ चलता है, आपके फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट फ्यूज होते हैं और एट द लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, स्पोरोजोइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन एसेक्सुअल फेज होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो मेरोजोइट होता है, जबकि सेक्सुअल का जो होता है आपका स्पोरोजोइट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है, चालू करते हैं आपकी ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल। ह्यूमन में क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। जैसे ही आपको मॉस्किटो बाइट करता है, कौन बाइट करता है, मॉस्किटो बाइट करता है आपको। कौन बाइट करेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा। कौन सा मॉस्किटो बाइट करेगा, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यानी जिसके सलाइवरी ग्लैंड में, यानी सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स भरे हुए होंगे। जैसे ही वो आपको बाइट करेगा, कहीं भी बाइट करेगा, तो उसके जो स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है वो आपके ह्यूमन बॉडी में इंटर हो जाएंगे। जैसे ही स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में इंटर होते हैं तो क्या हो सकता है, ये 10 से 20 होंगे, यानी एक बार में 10 से 20 करा हो या 100 से 200 किया हो। तो ये जब लीवर तक पहुंचते पहुंचते, कहाँ तक पहुंचते पहुंचते, इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट सेल होता है वो लीवर होता है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी मैक्रोफेज सेल्स और जो भी डिफेंस सेल्स हैं जो उनको किल करेंगे तो मारते हैं, लेकिन कुछ स्पोरोजोइट्स बच जाते हैं और वो आपके कहाँ पहुंच जाते हैं, ह्यूमन के लीवर सेल्स में। कहाँ पहुंच जाते हैं, ह्यूमन के लीवर सेल में। यानी स्पोरोजोइट्स कहाँ इंटर होते हैं, लीवर सेल में। ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं इनिशियली स्पिंडल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप, है ना, स्पिंडल शेप के होंगे।
जैसे ये इंटर होंगे आपके लीवर सेल यानी हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर इंटर होंगे लीवर में, तो वहां पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, साइजॉन्ड में, फॉर्मेशन ऑफ साइजॉन्ड यानी स्पोरोजोइड जो होते हैं राउंड शेप, है ना, राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पिंडल शेप से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, साइजॉन्ड्स। ये साइजॉन्ड्स लीवर सेल के अंदर क्या करते हैं, आपके जो लीवर का सेल होगा, है ना, ये लीवर के सेल में साइजॉन्ड आया, ये साइजॉन्ड क्या होता है, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। जैसे ये इंक्रीज करता है, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका ये साइजॉन्ड, मेरोजोइड्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेरोजोइड्स। हुआ क्या, स्पोरोजोइड्स आया, बाइट किया, साइजॉन्ड्स में कन्वर्ट हुआ, साइजॉन्ड्स क्या किए, लीवर सेल के अंदर डिवाइड हुए, मल्टीप्लाई हुए, स्प्लिट हुए, स्प्लिट होकर इन्होंने क्या किया, अपने नंबर इंक्रीज किए, नंबर इंक्रीज किए, तो उससे क्या हुआ, आपका जो लीवर का सेल है वो क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। उससे क्या हुआ, जब इनलार्जमेंट ऑफ लीवर सेल हुआ, जैसे ही लीवर सेल इनलार्ज हुए तो बढ़ते 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 बहुत बड़े हो गए, बड़े हुए तो फूट गए, टूट गए, टूटने से क्या हुआ, रप्चर ऑफ लीवर सेल जैसे हुआ, तो उसमें प्रेजेंट जो ये मेरोजोइड्स हैं ये क्या हो गए, रिलीज हो गए। क्या हुआ, जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया तो स्पोरोजोइड्स कहाँ हुए, इंटर हुए ह्यूमन बॉडी में, ये आपके लीवर सेल में इंटर हुए, लीवर सेल में साइजॉन्ड में बने, साइजॉन्ड में क्या हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, मेरोजोइड्स में कन्वर्ट हुए, मेरोजोइड्स ने क्या किया, लीवर सेल को इनलार्ज किया, बहुत बड़े, जब लीवर सेल इंचार्ज हुए तो ये ब्रेस्ट हो गए, टूट गए तो ये क्या हुए, मेरोजोइड्स आपके ब्लड में रिलीज हो गए। कहाँ रिलीज हो गए, ब्लड में, ठीक है। इसी को कहते हैं हम एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, लिखा होगा आपको, कहाँ चल रही है, ये लीवर में चल रही है, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, आपको याद रखना है लोकेशन इसकी, आपको लीवर। जो फर्स्ट टारगेट ऑर्गन होता है स्पोरोजोइड्स का वो क्या होता है, लीवर। यहाँ पे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी चल रही है, और मैंने बोला था प्रोडक्ट क्या बनेगा एट द लास्ट, आपका मेरोजोइड बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरोजोइड बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद जैसे ही ये मेरोजोइड्स रिलीज होते हैं, ये मेरोजोइड्स आपके कहां पहुंचते हैं, आरबीसी के पास। अब आरबीसी के पास ही क्यों गए भाई, आरबीसी के पास क्या ऐसा जादू है, जादू नहीं है, उसके पास इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है ये, आरबीसी के सरफेस में, आरबीसी के सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये जो रिलीज मेरोजोइड्स हैं ये कहां इंटर कर जाते हैं, आरबीसी के अंदर। क्या हुआ, आरबीसी को ही क्यों चुना, आप वो सोच सकते हो, कहीं और क्यों नहीं गए, आरबीसी के पास ही क्यों गए, क्योंकि आरबीसी के पास क्या होता है, इनका रिसेप्टर होता है, दैट इज ग्लाइकोफोरिन। तो हुआ क्या, जैसे ही आपके मेरोजोइड्स रिलीज हुए ब्लड में, वो कहाँ इंटर हो गए, आपके आरबीसी के अंदर। जैसे ही आरबीसी के अंदर गए तो इनका क्या होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। होता क्या है कि जो आपका, जैसे ये मान लो आरबीसी है, ये आपके मेरोजोइड्स इंटर हुए, ये मेरोजोइड्स का क्या होता है, आरबीसी के अंदर जैसे ही इंटर होते हैं तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन इसके सभी स्ट्रक्चर को खा लेता है, क्योंकि ये सेल है, क्या है ये, सेल। तो ये मेरोजोइड्स के अंदर सभी जो भी पार्ट है, कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। केवल इसमें क्या बचता है आपका, पेरीफेरी में न्यूक्लियस छूट जाता है। क्या छूट जाता है, न्यूक्लियस। बाकी पूरे स्ट्रक्चर को ये क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है। तो जो मेरोजोइड इंटर हुआ है आपके आरबीसी में, तो हीमोग्लोबिन उसका सेलुलर कंटेंट को डाइजेस्ट कर जाता है, केवल न्यूक्लियस रह जाता है आपके पेरीफेरी में, यानी साइड में। तो इस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रोपोजोइट्स में। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोजोइट। जैसे मेरोजोइट इंटर हुए आपके आरबीसी में, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, उसके सेलुलर कंटेंट को डाइजेस्ट कर दिया, केवल साइड में क्या रह गया, न्यूक्लियस रह गया। तो किस में कन्वर्ट हो गए, फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोजोइट। किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रोपोजोइट। सबसे पहले बनता है अर्ली ट्रोपोजोइट। ये जो बना है दैट इज अर्ली ट्रोपोजोइट। ये क्या है आपका, अर्ली ट्रोपोजोइट। यहाँ पे इसका ऐसा न्यूक्लियस। अर्ली ट्रोपोजोइट ही फर्स्ट फॉर्म है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा आपके कंपटीशन में कि सबसे फर्स्ट फॉर्म है जो कि मलेरिया को डिटेक्ट किया जा सकता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, दैट इज अर्ली ट्रोपोजोइट को। अर्ली ट्रोपोजोइट को हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आपका डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अर्ली ट्रोपोजोइट जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके लेट ट्रोपोजोइट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट ट्रोपोजोइट में। ये लेट ट्रोपोजोइट क्या होगा, वापस से आरबीसी के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइजोन्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइजोन्ट में। ये साइजोन्स क्या करेंगे, फिर से आरबीसी के अंदर, जैसे लीवर के अंदर कर रहे थे, सेम खेल अब यही चलेगा।
जैसे ये मेरोजोइट इंटर हुआ, अर्ली ट्रोपोजोइट में कन्वर्ट हुआ, लेट में, देन ये वापस से साइजॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये साइजॉन क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर वापस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ मेरोजोइट्स। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, तो आरबीसी क्या हो जाएंगी, जैसे आपके लीवर सेल हुई थी, रप्चर होंगी और ये मेरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे। अब खेल यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, जैसे ये मेरोजोइट्स रिलीज होते हैं, मलेरिया घातक क्यों है यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। एक साइजॉन से 1000 मेरोजोइट्स बने होंगे, मान लीजिए ये 1000 मेरोजोइट्स आरबीसी से रप्चर हुए और ये वापस से सभी मेरोजोइट वापस से आरबीसी में चले जाएंगे, यानी एक से क्या हुआ आपका, एक साइजॉन से 1000 मेरोजोइट्स बने, ये 1000 मेरोजोइट्स 1000 आरबीसी में जाएंगे वापस से, और ये 1000 आरबीसी में से फिर यानी 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, तो ऐसे ही क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी को डैमेज करेंगे, यानी कितनी ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में आरबीसी का डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपके बॉडी में आरबीसी का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फेटल कंडीशन ऑफ मलेरिया, यानी घातक कंडीशन यही है कि क्या होता है आपके बॉडी में जो मेरोजोइट रिलीज करता है साइजॉन आरबीसी से, ये नई आरबीसी पे अटैक करते हैं और कंटिन्यू यही साइकिल चलती रहती है। फिर मेरोजोइट आएगा, फिर अर्ली ट्रोपोजोइट, लेट ट्रोपोजोइट, साइजॉन, फिर मेरोजोइट बना, फिर रप्चर हुआ, फिर आरबीसी के पास गया, फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती। होता क्या है, कुछ मेरोजोइट सोचते हैं भाई बहुत कर लिया है ना, ऐसा कह रहा हूं मैं, है ना। मेरोजोइट्स क्या होते हैं, इनमें से कुछ मेरोजोइट्स क्या होते हैं आपके किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं, दैट इज गेमेटोसाइट्स। कौन से गेमेटोसाइट आपके, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स में कुछ क्या हुआ, बार बार ये प्रोसेस करते रहते हैं, मेरोजोइट आया, इंटर हुआ, फिर रिलीज हुआ, फिर वापस मेरोजोइट आरबीसी में गया, ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन कुछ मेरोजोइट्स क्या होते हैं, सोचते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं, तो ये क्या होते हैं मेरोजोइट, इसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं मेल और फीमेल गेमेटोसाइट में। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी देखेंगे इस स्ट्रक्चर को पहले। अब क्या हुआ, तो ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट बन गए आपके ह्यूमन बॉडी में। अब क्या होगा, जो मॉस्किटो है वो अगर इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा, यानी जिसके बॉडी में मेल और फीमेल गेमेटोसाइट बन गए हैं, वो क्या होंगे, गेमेटोसाइट आपके जैसे ही बाइट करेगा तो ये गेमेटोसाइट्स मॉस्किटो के गट में यानी उसके बॉडी में इंटर कर जाएंगे, स्टमक में, गट में इंटर कर जाएंगे। जो मेल गेमेटोसाइट एक्चुअली में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर होते हैं, कौन, आपके मेल गेमेटोसाइट्स, है ना। मेल गेमेटोसाइट्स क्या होते हैं आपके, स्मॉलर होते हैं, जबकि जो फीमेल गेमेटोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिगर होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक। तो और कम नंबर में, इनका नंबर कम होता है जबकि इनका नंबर ज्यादा होता है। तो मेल गेमेटोसाइट क्या होता है, डिवाइड करता है अपने आप का नंबर इंक्रीज करता है बाय माइटोटिक डिवीजन 1 to 8, 8 टाइम क्या होगा, मेल गेमेटोसाइट डिवाइड कर लेता है क्योंकि उसके नंबर कम होते हैं। जैसे ही मेल गेमेटोसाइट डिवाइड होता है तो इनके मेल और फीमेल गेमेटो बीच में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसके स्टमक में। जैसे ही मेल और फीमेल गेमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके जाइगोट, है ना, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जाइगोट कन्वर्ट होता है आपके ऊकाइनेट में, किस में कन्वर्ट होता है, ऊकाइनेट में। ये ऊकाइनेट ऊसिस्ट में कन्वर्ट होता है और ये ऊसिस्ट आपके स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होता है और ये स्पोरोजोइट आपके मलेरिया के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। बहुत इजी वे में बताया है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो में एक बार रिपीट देखेंगे, इसके पीडीएफ को देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ अब चीजें हम देखते हैं। हमने क्या देखा, वाइवेक्स का क्या क्या याद रखना है आपको, कुछ डिफरेंशिएशन चीजें बताएंगे कि जो वाइवेक्स होता है, क्या होता है, वाइवेक्स होता है, इसका जो ट्रोपोजोइट होता है, आप इसका ट्रोपोजोइट देखेंगे अलग दिख रहा होगा, ये रिंग है और इसमें यहाँ पे, और ये आपका क्या है, ट्रोपोजोइट है और इसमें यहाँ पे रिंग फॉर्म में न्यूक्लियस दिख रहा है। दिस इज क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोजोइट, अर्ली ट्रोपोजोइट है। इसके ट्रोपोजोइट और इनके ट्रोपोजोइट में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये गलत लिखा है ना, इस लाइन को आप पढ़िएगा, ठीक है। ये इसमें आपको और इसमें अंतर क्या दिख रहा है, इसके रिंग फॉर्म में आपको ये इसकी रिंग फॉर्म थिक दिख रही है, मोटी दिख रही है और यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है। इसकी जो रिंग फॉर्म है पतली है, सिंगल यहाँ पे न्यूक्लियस है और 2 यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं। ये किसका है, आपका फेल्सीफेरम का। तो अगर डिफरेंशिएट करना है वाइवेक्स और फेल्सीफेरम में तो इनके ट्रोपोजोइट दोनों अलग दिखाई देंगे। एक का ट्रोपोजोइट मोटा है, सिंगल रिंग, इसका क्या है, सिंगल रिंग है, पतली रिंग है, एक यहाँ पे न्यूक्लियस और 2 यहाँ पे ग्रेन्यूलिया
वैक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इनका अंतर दिखाई दे रहा होगा। सेम अंतर आपको इन्हीं दोनों का, मोस्टली जो केस आपको इंडिया में दिखते हैं या तो फेल्सीफेरम या तो वाइवेक्स, इसी पे हम रहेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इनमें भी अंतर दिख रहा होगा आपको, जो वाइवेक्स के फीमेल और मेल गैमीट है, देखो ये स्मॉलर है, ये जबकि बड़ा है, तो ये राउंड शेप का दिख रहा है मेल और फीमेल गैमीट वाइवेक्स का, जबकि फेल्सीफेरम का क्या होता है, बनाना शेप में दिख रहा हो। किस शेप में दिख रहा है, आपके बनाना शेप। तो ये अंतर करना होता है आपको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। याद रखना कि अगर वाइवेक्स का ट्रोपोजोइड दिखेगा तो इस फॉर्म में दिखेगा भाई, और अगर फेल्सीफेरम का दिखेगा तो इस फॉर्म में दिखेगा। वाइवेक्स का जो मेल फीमेल गैमीट है वो राउंड शेप में दिखेंगे, जबकि फेल्सीफेरम के जो होंगे वो बनाना शेप में दिखेंगे। किस शेप में दिखेंगे, आपके बनाना शेप में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। लाइफ साइकिल आपको डिफरेंशिएट करने में ये बनी हुई है लाइफ साइकिल आपकी, ठीक है, कैसे कंप्लीट होती है ये हमने आपको बता दिया। ये ह्यूमन की लाइफ साइकिल है और ये आपकी मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है, ठीक है। सबसे क्या हुआ, मॉस्किटो ट्रांसमिट है मोटाइल स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट ट्रेवल थ्रू द ब्लड and Bacillus reaches to liver. In liver, sporozoites reproduce asexually, cygogony, and producing thousands of merozoites. Merozoites infect red blood cell where they develop into ring form tropozoite and zygote. Other merozoites develop into precursor of male and female gamete when mosquito bite. तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। इसके साथ आपकी लाइफ साइकिल खत्म होती है। आई होप आपको पार्ट 1 ऑफ मलेरिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें आपको लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनिसिटी, कैसे हम डायग्नोस करते हैं मलेरिया को, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने के लिए। आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे चैनल द बायोवर्स के साथ। इसकी कंप्लीट पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल द बायोवर्स पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।